नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देख लेते हैं सुबह की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। अमित शाह बिहार और असम में संभालेंगे बीजेपी की कमान। जेपी नड्डा तेलंगाना में करेंगे जनसभा। कर्नाटक में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो गुजरात और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी भरेंगे हुंकार। महाराष्ट्र के वारजे क्षेत्र में एक साथ गरजेंगे शरद पवार और उद्धव ठाकरे। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी ने भी तेज की प्रचार की धार। यूपी में अखिलेश और मायावती भी मैदान में डटे। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और राधा मोहन सिंह समेत तमाम दलों के दिग्गज आज भरेंगे नामांकन। 25 मई को छठे चरण के चुनाव के लिए भी आज जारी होगी अधिसूचना। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। दोनों ने ईडी की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज से सऊदी अरब के दौरे पर। गजा में संघर्ष विराम और इस्राएली बंधक की रिहाई के प्रयासों पर करेंगे चर्चा। और खेल की खबरों में थॉमस कप के ग्रुप दौर में आज भारत का सामना इंग्लैंड से। ग्रुप सी में दूसरी जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल की राह आसान करना चाहेगी टीम इंडिया। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। 400 पार के नारे के साथ चुनावी रण में उतरी बीजेपी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश कर रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर राज्य में जाकर चुनाव प्रचार करने में भी जुटे हुए हैं। दक्षिण के राज्यों में प्रधानमंत्री काफी फोकस कर रहे हैं ताकि 400 पार के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के बागलकोट में चुनावी जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी के हक में माहौल बनाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के सोलापुर, सतारा और पुणे में विशाल जनसभाएं करेंगे। सोलापुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा महायुति उम्मीदवार राम सातपुते के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी होम ग्राउंड में जनसभा करेंगे। उसके बाद में उदयनराजे भोसले की प्रचार सभा सतारा में होगी। पुणे की सभा शाम 5:45 बजे रेस कोर्स मैदान में होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक में चुनावी रैली करेंगे तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक में अपने प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खड़गे आज कलबुर्गी में एक के बाद एक 3 रैलियां करेंगे। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज गुजरात की पाटन और छत्तीसगढ़ की बिलासपुर सीट पर पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। यहां पार्टी को 2019 के रुझान को उलटने की उम्मीद है। राहुल गांधी आज पाटन में एक रैली को संबोधित करेंगे। पाटन में कांग्रेस उम्मीदवार चंदनजी ठाकुर का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद भरत सिंह जी ढाभी से है। साथ ही राहुल गांधी बिलासपुर में चुनावी रैली करेंगे। बिलासपुर में कांग्रेस ने मौजूदा विधायक देवेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला बीजेपी के तोखन साहू से है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और पिछले साल के राज्य के चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। फिर भी सबसे पुरानी पार्टी को इस बार अपने सामाजिक कल्याण एजेंडे के आधार पर महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद है।
और वहीं 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की आज पुणे के वाणिज्य क्षेत्र में संयुक्त रैली होगी। दोनों दिग्गज नेता मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले की चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। यहां उनका मुकाबला अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से है। एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद बारामती में ये पहला चुनाव है जिसमें अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से अलग होने का फैसला किया और महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल हो गई। खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी भी महाराष्ट्र में 3 रैली करने जा रहे हैं, जिनमें से एक पुणे में भी है। पूरे भारत में व्याप्त चुनावी माहौल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के गुवाहाटी में एक भव्य रोड शो करेंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थकों के आने की उम्मीद है और इसका उद्देश्य लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में से ठीक पहले मतदाताओं तक पहुंचना है। इस रोड शो में अमित शाह के साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। भाजपा ने प्रतिष्ठित गुवाहाटी लोकसभा सीट से गुवाहाटी की पूर्व डिप्टी मेयर बिजुली कलिना को टिकट दिया है, जहां तीसरे चरण में मतदान होना है। कांग्रेस ने इसी सीट से मीरा गोस्वामी को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस, AIUDF सहित विपक्षी दलों के अन्य वरिष्ठ नेता भी आज तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि असम में तीसरे चरण के तहत गुवाहाटी सीट के साथ साथ बारपेटा, कोकराझार और धुबरी सीटों पर भी मतदान होगा। वहीं तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होगा, जिसके बाद में नतीजे 4 जून को आएंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री और JDU अध्यक्ष नीतीश कुमार आज से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार आज NDA समर्थित उम्मीदवारों के समर्थन में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री आज खगड़िया से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार राजेश वर्मा, मधेपुरा से JDU उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव और अररिया लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के समर्थन में रैलियां करेंगे। इन सभी लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को मतदान होना है। वहीं लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरणों के लिए चुनाव प्रचार अब चरम पर है और सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक पूरे दमखम के साथ इसमें जुटे हुए हैं। विपक्ष की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती लगातार चुनावी जनसभाएं कर रही हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन के प्रमुख साझेदार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार प्रचार कर मतदाताओं का दिल जीतने में लगे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के 2 चरण बीतने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं का दिल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लखनऊ लोकसभा सीट से देश के रक्षा मंत्री और भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। राजनाथ सिंह आज सुबह करीब 10 बजे लखनऊ स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे और इसके बाद रथ पर सवार होकर जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट जाएंगे। राजनाथ सिंह के साथ जुलूस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह तीसरी बार लखनऊ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और वहीं अमेठी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाई गई सांसद स्मृति ईरानी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ आज भाजपा कार्यालय से कलेक्ट्रेट मोड़ तक रोड शो करती हुई नजर आएंगी। नामांकन से एक दिन पहले स्मृति ईरानी ने रविवार को अयोध्या में रामलला की पूजा अर्चना की और राष्ट्र की प्रगति की कामना की। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने इस सीट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो उसने अभी तक अमेठी से अपना कोई भी उम्मीदवार घोषित ही नहीं किया है।
आपको बता दें कि अमेठी में 5वें चरण के तहत 20 मई को मतदान होना है। वहीं लोकसभा चुनाव के छठे चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी और इस चरण में 25 मई को 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीट, हरियाणा की सभी 10 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार तथा पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, ओडिशा की 6 सीट और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होना है। उम्मीदवारों के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 6 मई है। वहीं उसके बाद में वोटों की गिनती 4 जून को होगी। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। दोनों दिग्गज नेताओं की याचिकाओं पर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल केजरीवाल और सोरेन की एक ही शिकायत है कि दोनों ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे चुनौती दी है। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट पर देरी का भी आरोप लगाया है, तो वहीं केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। बात अब खेलों की, जहां चीन में चल रहे थॉमस कप के ग्रुप दौर में भारतीय बैडमिंटन टीम आज इंग्लैंड के खिलाफ कोर्ट पर उतरेगी। गत विजेता भारत की कोशिश ग्रुप दौर के दूसरे मैच को जीतकर क्वार्टर फाइनल की राह आसान करने की होगी। इससे पहले भारत ने ग्रुप के पहले मुकाबले में कनाडा को 4-1 के अंतर से हराने में सफलता हासिल की थी। वहीं भारतीय महिला टीम ने उबेर कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। रविवार को खेले गए मैच में सिंगापुर को 4-1 से हराकर टीम इंडिया ने अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की की। गौरतलब है कि एशियाई चैंपियन भारत में ने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में कनाडा को 4-1 से मात दी थी। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।